चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में मथुरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट। फरीदाबाद में मथुरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19 पर देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। नीलम अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार मोहित नामक युवक अपने साथी के साथ दिल्ली की ओर जा रहा था। बाइक सवार के अचानक सामने आने से चालक का संतुलन बिगड़ गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में बाइक चालक और कार सवार दोनों युवक सुरक्षित बच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैथल में सांसद नवीन जिंदल ने फहराया तिरंगा। कैथल में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह का आयोजन पुलिस लाइन मैदान में किया गया, जहां सांसद नवीन जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुबह निर्धारित समय पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस परेड की सलामी ली। इससे पहले वो शहीद स्मारक पहुंचे और अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। सांसद नवीन जिंदल ने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान और लोकतंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। फरीदाबाद में कार इम्पाउंड होने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। फरीदाबाद की 3 नंबर पुलिस चौकी में उस समय हंगामा मच गया जब पुलिस द्वारा कार इम्पाउंड किए जाने पर 3 युवकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक युवक ने चौकी के अंदर पुलिसकर्मियों के सामने नोटों की गड्डी उड़ा दी। इस दौरान पुलिसकर्मी असहज नजर आए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस के अनुसार 26 जनवरी की गश्त के दौरान बीके अस्पताल के पास तेज रफ्तार और कागजात न दिखाने पर कार को इम्पाउंड किया गया था। जब पुलिस ने वाहन छोड़ने से इनकार किया तो तीनों युवक चौकी से चले गए। मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का काम फिर अटका। फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पुनर्निर्माण का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। नगर निगम द्वारा तैयार किए गए 90 करोड़ रुपए के नए एस्टीमेट को अब तक मंजूरी नहीं मिलने से काम शुरू नहीं हो पाया है। पहले ये परियोजना FMDA को सौंपी गई थी, लेकिन अब अधूरे काम की जिम्मेदारी दोबारा नगर निगम को दी गई है। निगम ने पहले के 123 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के अलावा नया एस्टीमेट सरकार को भेजा है। बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने दावा किया है कि 2026 में स्टेडियम का काम जल्द शुरू होगा। सिरसा में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग। सिरसा की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में यूरिया से भरी गाड़ियां तिरपाल से ढककर लाई जाती थीं ताकि किसी को शक न हो। घटना वाले दिन तिरपाल उड़ने से किसानों को शक हुआ, जिसके बाद कृषि विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने यूरिया खाद के स्टॉक को सील कर कब्जे में लिया। फैक्ट्री संचालक अब तक दस्तावेज नहीं दिखा पाया है और न ही पुलिस के सामने पेश हुआ है। पुलिस ये जांच कर रही है कि खाद सब्सिडी पर खरीदी गई थी या नहीं। पानीपत प्रदूषण के मामले में देश में नंबर 2। औद्योगिक नगरी पानीपत में बढ़ते प्रदूषण ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच चुका है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही सामने आ रही है। जिला सचिवालय के VIP गेट पर लगा AQI मीटर दिवाली के बाद से बंद पड़ा है। आरोप है कि निर्माण कार्य से फैल रहे प्रदूषण के असली आंकड़े छुपाने के लिए मीटर जानबूझकर बंद रखा गया है, जबकि जिले में ग्रैप 3 लागू है। नियमों की खुलेआम अनदेखी ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कैथल पटियाला हाईवे बनेगा 4 लेन। कैथल के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पहले रद्द हो चुका चीका पटियाला स्टेट हाईवे अब 4 लेन बनेगा। परशुराम चौक से चीका होते हुए टटियाना बॉर्डर तक इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए करीब 140 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा है। ये मार्ग कैथल से पंजाब को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। फिलहाल हाईवे की हालत बेहद खराब है और गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा बना रहता है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। चंडीगढ़ में 3 ड्रग पेडलरों पर लगा PITN-DPS एक्ट। चंडीगढ़ पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 ड्रग पेडलरों पर PITN-DPS एक्ट लगाया है। इस एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई DSP धीरज कुमार की निगरानी में और इंस्पेक्टर हरमिंदर जीत सिंह की टीम द्वारा की गई। आदेश चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी मनदीप बराड़ ने जारी किए थे। पुलिस ने बताया कि आगे भी ड्रग पेडलरों की सूची तैयार की जा रही है। PITN-DPS एक्ट के तहत आरोपी को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
रोहतक में जाट महासभा की सरकार को चेतावनी। रोहतक में राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष सचिन सिरोहा ने हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जाट समाज को कमजोर समझने की भूल न करे। जाट समाज पहले भी मजबूत था और आज भी उतना ही मजबूत है। सचिन सिरोहा ने दलजीत सिहाग को हथकड़ी लगाकर हांसी कोर्ट में पेश करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति पर नया केस दर्ज कर जुलूस निकालना गलत है। सरकार जाट समाज को डराने और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवाड़ी में कार पर गिरा बिजली का खंभा। रेवाड़ी के बावल बाजार स्थित छोटू राम चौक पर रविवार देर शाम बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाजार से गुजर रही एक ओवरलोडेड पिकअप में बिजली की तार उलझ गई, जिससे खंभा टूटकर सड़क से गुजर रही कार पर गिर पड़ा। हादसे के वक्त कार में 3 युवक सवार थे, जो बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बिजली निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चंडीगढ़ में क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर फ्रॉड। चंडीगढ़ में अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर 1.73 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर सेल ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को कार्ड कंपनी का कर्मचारी बताकर पहले व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए संपर्क किया। इसके बाद गूगल फॉर्म का लिंक भेजकर पीड़ित के मोबाइल पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया गया। लिंक पर क्लिक करते ही SBI क्रेडिट कार्ड से ठगी कर ली गई। पुलिस अन्य आरोपियों, फर्जी खातों और ठगी की रकम की रिकवरी को लेकर जांच कर रही है। यमुनानगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों का धरना। यमुनानगर के बल्लेवाला क्रशर जोन में ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों ने कमर्शियल उपयोग पर लगी रोक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ड्राइवरों का कहना है कि प्रशासनिक आदेशों के चलते उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो गया है और परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे चालकों ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन ने थाना, RTO और SDM कार्यालयों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों पर भारी जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है। ड्राइवरों ने मांग की है कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आदेशों में राहत दी जाए। बल्लभगढ़ में नहर में मिले 5 गायों के शव। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र से गुजरने वाली गुड़गांव आगरा कैनाल नहर में रविवार दोपहर 5 गायों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नहर में शव देखे जाने के बाद गौ रक्षा दल को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने क्रेन की मदद से नहर से सभी शव बाहर निकलवाए। इसके बाद शवों को ट्रैक्टर के जरिए पशु चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि गायों की मौत हादसे में हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। फरीदाबाद में मंत्री ने किया मिनी स्टेडियम का उद्घाटन। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में नवनिर्मित अत्याधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय नागरिकों, युवा खिलाड़ियों, RWA प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की बड़ी मौजूदगी रही। मंत्री ने कहा कि ये स्टेडियम युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेगा और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच देगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये मिनी स्टेडियम खेल, फिटनेस और अनुशासन को बढ़ावा देगा। इसे फरीदाबाद की खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।